पूरा अभी जहाँ उरा आया हो सीबीओ सर हो भी तब मिला हो तो जहाँ मतलब कि परेशानी है जो उनको सामना हमारा करना कहने का पड़ेगा। ये है कि पीछे अवकाश हुआ हम्म, तो 24 से 5 तक का कर दिया। हम्म, अब 24 से 30 31 तक तो कोई सर्दी नहीं थी, हाँ। लेकिन एक के बाद में सर्दी शुरू हो गई और ये सर्दी कब तक चलेगी, 15 तक चलेगी कि 20 तक चलेगी। अब इस सर्दी को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए कलेक्टर साहब इसको आगे और बढ़ा देंगे तो पढ़ाएंगे कब बच्चों को? समस्या ये होती है, अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल लगे। स्कूल लगे अच्छा। और प्रशासन चाहता है स्कूल नहीं लगे। अब बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जनवरी में प्रैक्टिकल का आ जाएगा, फरवरी में एग्जाम आ जाएगी, बोर्ड क्लासेज का टाइम टेबल फरवरी में आ रहा है, तो किस तरह काम चलेगा ऐसे? तो आपकी क्या मांग है? मतलब कि स्थानीय स्तर की परिस्थितियों को देखते हुए अवकाश करने चाहिए। अवकाश निर्धारित होते हैं, जैसे वो उतने अवकाश करने की बात है तो उतने कर दिए जाएं, लेकिन परिस्थिति भी तो देखनी चाहिए कि जब सर्दी है तब करना है तो उस समय करना, जब सर्दी नहीं थी तब करवा दिए, क्या अर्थ रहा उस बात का? या तो डीओ स्तर पे हो या सीबीओ स्तर पे हो, इसका संचालन होना चाहिए कि अवकाश इतने दिन होगा मतलब और आपका ऐसा होगा। कहना ये है कि जब 24 से जो छुट्टियां जो 30-31 तक जो की हैं पहले, उस टाइम सर्दी नहीं थी और सर्दी एक के बाद में स्टार्ट हुई है, तो वो जो पीछे की जो छुट्टियां हैं वो नहीं करनी चाहिए थी और सर्दी को देख के छुट्टी करनी चाहिए मतलब। वहाँ मौसम जो है उसके वो आधार जब पे खराब मतलब। हुआ तो तब से छुट्टी करनी चाहिए थी। अब कोहरा है, कोहरे में लगेंगे क्लासेज तो बच्चे नहीं आ पाएंगे, आधे बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे नहीं आ पाएंगे, समस्या रहेगी। गाड़ियों का भी एक्सीडेंट होने का खतरा रह जाता, बढ़ जाता है जब कोहरा होता है तो 12-1 बजे तक कोहरा रहता है, तो इस स्थिति में कैसे क्लास लगेंगी? और जब धूप निकल रही थी तब तारतम्य बना हुआ था, तब अवकाश घोषित करवा दिया, तो ये मतलब टेक्निकल दिक्कत बदलाव है। करना चाहिए शिक्षा विभाग को, कलेक्टर साहब को कि जब छुट्टियां उस समय करनी चाहिए जब वहाँ की स्थिति जैसे ही सर्दी बढ़े, तब उनको जैसे कोहरा ज़्यादा सर्दी हो उस टाइम उनको छुट्टियां करनी ये चाहिए। निर्णय स्थानीय स्तर पर सीबीओ और डीओ को अधिकार दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहे, उसका अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, उसका सदुपयोग अच्छा हो सकता है। दूसरा, बोर्ड क्लासेज नहीं लगाई जा रही हैं, बोर्ड क्लास के पेपर होंगे अब, तो कैसे बच्चा उसको सफल करेगा? क्योंकि घर बैठा है तो बच्चा दिशा भ्रमित होता है। तो जैसे अभी अभी अभिभावक हैं जो हैं उनकी तरफ से क्या मतलब आपको इनपुट मिल रहे हैं? अभिभावक चाहते हैं कि क्लासेज लगें, हर अच्छा, अभिभावक परिजन चाहता है चाहते हैं मेरा कि बच्चा मतलब पढ़े। बच्चे पढ़े हाँ, मतलब। बिल्कुल। हमारे पड़ोस में सीकर में लग रही हैं धड़ाधड़ क्लासेज, कोई अच्छा। बंद नहीं हो रही हैं। झुंझुनू में बंद कर समस्या हो रखी रही है और स्पेशली हमारे चिड़ाव ब्लॉक में सीबीओ साहब को भी ऊपर से प्रेशर रहता है कि बंद करवाओ, तो वो भी बंद करवाते हैं। हमने बंद कर रखी हैं, सब स्कूलें बंद हैं, हमारे स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो इसका समाधान होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे सीकर की तर्ज पर जो भी नीट और जेई की क्लासें वहाँ लगती हैं और चिड़ावा में भी इस प्रकार की तैयारियां करवाई जा रही हैं, तो उनको स्वीकृति दी जाए। जो भी नीट की और अन्य कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं उनको भी स्वीकृति दी जाए। और दूसरी, 9th से लेकर के और 12वीं तक के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि वो सर्दी से किसी भी प्रकार का उनको ज़्यादा प्रभाव हो, तो 9th से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन विधिवत रूप से होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, लंबी छुट्टियां हो जाती हैं तो अभिभावक फीस नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं इतने दिनों की छुट्टी कर दी तो हम फिर इनको स्कूलों में आपकी में क्यों भेजेंगे? हमारे गांव के अंदर भी बहुत सी अच्छी अच्छी स्कूलें खुली हुई हैं, उनमें ही भेजेंगे। वहाँ इसलिए नहीं भेजते, वहाँ छुट्टी ज़्यादा होती है, इसलिए आपके पास में फीस दे करके भेजते हैं। तो हम कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहेंगे और स्थानीय स्तर पर भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार की हमारी बात रखी जाए, जिससे बच्चों का भी भविष्य ठीक बने और हमारा भी भविष्य ठीक रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। राम राम सब। राम राम तो जी। थारों चीज़ ने देख के जो शिक्षा विभाग द्वारा जो ये नियम चलाए गए, आदेश जारी करे गए हैं, इनके प्रति तारो के कहना? देखो, अभी जो ये अवकाश की जो परंपरा है ना, ये बहुत पुराने समय से चल रही है। जिस समय मौसम की अनुकूलता को देखते हुए ये नियम बनाए गए थे। दिसंबर 24 से 25 से छुट्टियां होकर के 31 तक हुआ करती थी। अब कुछ सालों से ये छुट्टियां 5 दिन और बढ़ा दी गई, 5 तारीख तक कर दी गई, क्योंकि मौसम में बदलाव हो गया। सर्दियाँ 31 तारीख तक सर्दियाँ उतनी विशेष नहीं होती, ये सर्दियाँ 1 तारीख के बाद चालू होती हैं।
और ये मकर संक्रांति तक ये सर्दियाँ जाती हैं। तो 5 तारीख तक छुट्टियाँ होने के बाद में नया एक ऑर्डर आता है कि शीतकालीन अवकाश और आगे बढ़ाया जाता है, ऐसा आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक साथ में एक ऑर्डर और आता है कि 8वीं क्लास तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन 9 से 12 तक की कक्षाएं लगेंगी। अब 9 से 12 तक की कक्षाएं जब लगेंगी तो वो आज भी लग सकती है। जब आज उतनी सर्दी नहीं है, जब आगे सर्दी बढ़ेगी तब नया ऑर्डर निकालते हैं कमरे में बैठे बैठे ही कि 9 से 12 तो लगेगी, 8वीं तक की लगेगी नहीं। अब इसमें कोई ये सारी चीज़ें अव्यवहारिक हैं। स्कूल वाला इसको व्यवहारिकता में घटाता है तो स्कूल के प्रति एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो बच्चों के हित में सोचता नहीं है। ये लोगों के चिंतन में फर्क है। हर स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, स्कूल में बच्चों का चेकअप भी होता है, स्कूल में पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाता है, बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए विशेष तैयारियां भी होती हैं। अब 9 से 12 की इतनी लंबी छुट्टियां होंगी, पढ़ाई का सिस्टम ऐसा आ गया है कि डे बाय डे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मार्केटिंग इतनी हो गई, तो हर क्लास एक एक दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि चूँकि मौसम में बदलाव आ चुका है, खेती भी एक एक महीने आगे सरक गई है, तो मौसम में बदलाव है, तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए हमारे लोकल एरिया के हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों को ये छूट होनी चाहिए। यदि पेरेंट्स एग्री है तो स्कूल में हम बच्चों को बुला सकते हैं। इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि इस समय स्कूल लग सकती हैं तो हम 9 से 12 की स्कूल लगाएंगे, 8वीं तक की नहीं लगाएंगे, लेकिन 9 से 12 की स्कूल हम लगाएंगे। इतनी हमको परिस्थिति अनुसार छूट होनी चाहिए, वो स्कूल के विवेक पे छोड़ना चाहिए। अब सबको एक तराजू में तोलेंगे, किसी एरिया में ठंड ज़्यादा लेकिन किसी में तो नहीं है। यहाँ ठंड पड़ेगी 5 तारीख के बाद में, लेकिन 5 तारीख तक तो सबकी छुट्टियाँ ही रहेंगी, जबकि यहाँ मौसम धूप भी निकलती है। अब घर में बच्चा बैठा बैठा करता भी क्या है, पूरा दिन खराब होता है। पेरेंट्स के कॉल आते हैं, सर स्कूल लगाइए, स्कूल लगाइए। तो कोई स्कूल ऑनलाइन क्लास चलाती है, लेकिन सबके पास संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से कोरोना के में जो है मोबाइल से पीछा छूटा, अब बच्चे बिगड़ते हैं उसके अंदर। तो हम तो ऑफलाइन क्लास को प्राथमिकता देते हैं, ये हमारा अनुभव है। ऑफलाइन क्लास के अंदर ही रिजल्ट आता है, उसको लगाने के लिए हमें छूट होनी चाहिए कि सर्दी यदि उतनी ज़्यादा नहीं है तो 9 से 12 तक की तो क्लासें लगें। जब सर्दी आगे बढ़ेगी 5 तारीख के बाद में, उस समय नया ऑर्डर आता है कि 9 से 12 तो लगेगी, लेकिन 8वीं तक की छुट्टी रहेगी। तो 9 से 12 की उस सर्दी में जब लगेगी तो आज भी हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसकी मुहिम चलाएं। ये जो नियमों में थोड़ा बदलाव हो, हम ये निवेदन करते हैं प्रशासन से, विभाग से भी, और आपसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जन जागृति करें, ताकि प्रशासन के कान तक ये बात हमारी जाए। इसमें बहुत बड़ा स्कूलों को नुकसान है, बच्चों को नुकसान है। ये CBO साहब मिला तो CBO साहब हूँ के बातचीत हुई। CBO साहब ने तो ये कहा भाई हमारे पास तो जो ऑर्डर आते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमने उनको भी कही है भाई आप इस बात को जानते हैं अपने एरिया में मौसम कैसा है, व्यवहारिक रूप में आप इस बात को एक्सेप्ट तो करेंगे, ऑफ रिकॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे न। यहाँ स्कूल लगा सकते हैं 9 से 12, लेकिन आप इसमें कोई मुहिम नहीं चला रहे हो। तो उनको भी जो है CBO साहब से भी हम ये आग्रह करते हैं कि हमारा प्रस्ताव आगे भेजें। हमने दे दिया उनको, हमारा ज्ञापन जाएगा, लिख के हमने हमारी समस्या सारी दे दी है, वो भेजेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि सब मिल करके एक साथ जुट होकर के, मीडिया है, प्रशासन है, स्कूल है, बच्चों के हित में हम सोचें। जब स्कूल लगाने की अनुकूलता है उस समय लगाने की छूट मिलनी चाहिए। तो ये ज्ञापन दियो CBO साहब ने, अगर आऊँ कोई हल नहीं हो रहा है तो आगे ज्ञापन देने की कैन सोचे। देखो हमारी स्कूलों की यूनियन है, हम बड़े रूप में इसकी मुहिम चलाएंगे, वो सारा हमने पहले भी किया है। अब एकजुटता होकर के नियमों में बदलाव तो करना पड़ेगा। हमारे विपरीत, बच्चों के विपरीत यदि कोई कानून नियम यदि है, और ये ऐसा कोई बड़ा नियम नहीं है, ये तो मौसम को देखते हुए जो है अनुकूलता इसके अंदर बैठ सकती है, तो कोई बड़ा ऐसा है ही नहीं, कोई होटोक वाली बात ही नहीं है। ये तो खुद की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, खुद के समझ की बात है कि बच्चों के हित में एरिया वाइज मौसम कहाँ कहाँ है। एक तराजू से बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो तुलती नहीं है। तो स्कूलों को ये छूट होनी चाहिए कि CBO साहब को छूट दे ना। अब तो ये CBO साहब को प्रशासन छूट दे कि आपके एरिया में यदि स्कूलों को लगाने की अनुकूलता है तो उस हिसाब से स्कूलों को छूट दी जाए। वो मॉनिटरिंग कर लेंगे ना इस। हाँ, तो इस तारा हिसाब हूँ मतलब शीतकालीन की छुट्टी है कदों कद तक होनी चाहिए। देखो हमारे हिसाब से तो छुट्टियां जब सर्दी पड़े, सर्दी की तो छुट्टी है ये, जब सर्दी पड़े न। अब 1 तारीख के बाद में सर्दी का मतलब है जब शीत लहर चले, ये समझिए। शीत लहर जब चलती है वो सर्दी खतरनाक होती है, तो उसका टाइम है 1 से 5 के 1 तारीख से आप पकड़िए, 1 से स्टार्ट होती है, 5 से भी स्टार्ट होती है। ये है तो और चले तो चले, न चले तो हाँ। उसमें भी क्या जरूरी है, वो ये तो मौसम को देख के होता है। थैंक यू सर।
तो जाए थे देखो आप छिड़ाओ जो पंचायत समिति मारे हा उरे जो कई स्कूल कई स्टाफ का ओनर जो आ रहा हा होना बातचीत कही है सारी होना आपकी बात रखी है कि सर शिक्षा विभाग ने जो ये छुट्टियां ही बच्चा की ये छुट्टियां सही शीतकालीन समय में रखनी चाहिए। इनको कहना कि इतना सर्दी नहीं है जी छुट्टी कर दी गई जब सर्दी बढ़ेगी जब बच्चा की स्कूल लागेगी तो इसी साबू भी आप बातचीत कराएंगे। तो सर आज जैसे आपके पास काफ़ी सूचना आई, जैसे कोई भी स्कूल खुली मिली तो आपने किस किस स्कूल पे कार्रवाई की और किस किस को नोटिस आपने भेजा अभी? देखो, सुबह मैसेज आया था डीओ साहब का अच्छा कि भी 11 बजे तक आप जो भी विद्यालय है खुले हैं संचालित हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट हमें करें। तो मैंने टीम गठित की। टीम के अंदर मैं स्वयं था, सुशील जी शर्मा थे और लीलाधर जी सैनी थे। हमने लगभग 15 स्कूलें चेक की जिसमें से हमें 8 स्कूलें खुली हुई मिली, संचालित थी। उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी 10वीं और 12वीं की एक्स्ट्रा क्लास उन्होंने लगा रखी थी और उसकी सूचना कर हमने भेज दी थी। हमारे पास फ़ोन भी आया था एक पत्रकार महोदय का कि वेदांता स्कूल खुली हुई है और डीओ साहब का भी फ़ोन आया था सुभाष जी ढाका का। तो वेदांता स्कूल के पीओ से चेक करवाई थी वहाँ पर, तो वो खुली मिली और जो 8 विद्यालय जो संचालित मिले हैं उनके नाम हमने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यूनियनों को प्रेषित कर दिए गए हैं आवश्यक कार्रवाई हेतु। ये 8 स्कूलें मनकोरी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लोहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेदांता स्कूल, नंदनी स्कूल और आपके ये माँ भारती स्कूल और विवेकानंद स्कूल ये हमें संचालित मिली। इनके नाम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश होंगे उस हिसाब से इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर जैसे अभी पीछे भी कुछ स्कूलें खुली मिली थी जिन पे आपने नोटिस जारी किए थे, तो उनमें से कोई स्कूल दोबारा से आपको खुली मिली सर? नहीं, जो जिनको नोटिस जारी किए उसमें से खुली हुई स्कूल शायद नहीं मिली मेरे को कोई भी। उसके अंदर जो नोटिस जारी किए थे उसके अंदर एक तो डालमिया स्कूल थी, तो डालमिया स्कूल के अंदर बंद है, संचालित नहीं है। वो कुछ प्रैक्टिकल हो रहे हैं जो अनिवार्य हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इसीलिए वो संचालित नहीं थी। और दूसरी स्कूल हमने नोटिस दिया था, ध्यान नहीं है मेरे को, 4 स्कूलों को नोटिस दिया था। राजस्थान स्कूल को दिया, राजस्थान स्कूल बंद है, संचालित नहीं। जैसे सर कई स्कूलें हैं जैसे उनमें मतलब LKG और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के भी बच्चे बुलाते हैं सर? नहीं, ऐसी तो कोई आज मिली नहीं, विशेषकर 10वीं 12वीं के बच्चे थे ज़्यादातर बच्चों के अंदर। तो सर जैसे अभी कुछ जैसे जहाँ पे भी जो भी स्कूल मालिक हैं उनका कहना ये है कि जैसे जो शिक्षा विभाग हैं उनको थोड़ा सा नियम चेंज करना चाहिए, जैसे कि 24 तारीख से लेके 31 तारीख तक छुट्टी जो की है उस टाइम सर्दी कम थी और 1 तारीख से बढ़ गई सर्दी, तो अब 5 के बाद में भी सर्दियां बढ़ जाएंगी, तो ये जो इसके बीच का टाइम है 15-20 दिन का जो छुट्टियां हो जाएंगी। और अब की बार जो एग्जाम है वो फरवरी में बता रहे हैं सर और प्रैक्टिकल भी होना है, तो इस पे सर आपका क्या कहना है? मतलब देखिए, जो भी है कैलेंडर है पूरे वर्ष का शुरू में बन जाता है। ये डायरेक्टर महोदय के यहाँ से जारी होता है, शिवराज के अनुसार हम कार्य करते हैं। जो भी जो कैलेंडर वार्षिक है उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। उच्च अधिकारी अगर कोई आदेश देंगे हम तो उनकी पालना हम करेंगे, बाकी हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम कैलेंडर को चेंज कर सकें। सर जैसे अभी कितने तारीख तक आपके पास अभी आदेश आ रखे हैं कि तब तक छुट्टियां? 5 तक का है। 5 तक? हाँ, 5 जनवरी तक 5 अवकाश तक है। जैसे है तो उसमें सिर्फ 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल वाले लगा सकते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकल राजस्थान सरकार की जो स्कूल बोर्ड से चल रही है उनके लिए कोई प्रैक्टिकल इस समय नहीं है। CBSE के कह रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल हैं, बाहर से एग्जामिनर आए हुए हैं, तो बाहर से जिनके CBSE में एग्जामिनर आए हुए हैं वो तो प्रैक्टिकल होंगे ही। अच्छा, बाकी नहीं राजस्थान? बाकी नहीं होंगे। तो जैसे सर अभी आज सूचना हम गए भी थे, किशोरी इंटरनेशनल जो स्कूल है वो सर खुली है, तो उसको नहीं, जरूर अगर खुली हुई है तो कल चेक करवा देंगे। अगर वो खुली पाएगी तो इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। और जैसे सर जिसको आपने नोटिस दे दिया और उसके बाद वो स्कूल खुली मिली आपको दोबारा से, तो सर क्या कार्रवाई करोगे? जो भी होगी हम उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे और जो भी वो निर्देश देंगे नियमानुसार उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, धन्यवाद सर।